ओके, सो हम लोगों ने देखा कि कन्वेंशनल तरीके से हम लोग किसी भी वैल्यू का यूनिट कन्वर्ट कर लेते हैं। सो यहाँ पर हम लोग फिर से सेम कन्वर्जन करने जा रहे हैं विथ अ बिट फास्टर ट्रिक। सो हमसे कहा गया है कि 4 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं 4 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। इसको कन्वर्ट करना है एक ऐसे सिस्टम में जिसमें यूनिट 10 सेंटीमीटर और 100 ग्राम के टर्म्स में हो। सो हम लोग क्या करते हैं, द फर्स्ट स्टेप इज सिंपली राइट द यूनिट। सो यहाँ पर हम यूनिट लिख देंगे 100 ग्राम डिवाइडेड बाय 10 सेंटीमीटर क्यूब। सो उनकी जो डिमांड थी कि भाई आपका यूनिट जो है वो 100 ग्राम और 10 सेंटीमीटर के टर्म्स में होना चाहिए, वो हम सिंपली लिख देते हैं। इसके बाद जो कुछ हमने लिखा है उसका जस्ट रिवर्स, क्योंकि मैथमेटिक्स में कहता है आप कभी भी किसी भी फिजिकल किसी भी वैल्यू को डायरेक्टली किसी से मल्टीप्लाई या डिवाइड नहीं कर सकते, लेकिन हमने जो भी मल्टीप्लाई या डिवाइड किया है उसके यहाँ क्यूब होगा, हमने स्क्वायर लिख दिया है ना, ठीक है। सो उसके इनवर्स से भी अगर उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं तो कोई इफेक्ट नहीं आएगा उसके वैल्यू पे। इसके बाद ये तो श्योर हो गया कि ये हमारा यूनिट है जिसकी डिमांड की गई थी क्वेश्चन के हिसाब से, बट ये जो है ये बाकी सब कुछ जो बच गया यही वैल्यू होगा, तो इसको सिंपली कैलकुलेट कर डालेंगे। सो कैलकुलेशन के लिए कुछ चीजें कैंसिल हो जाएंगी, सीएम क्यूब विल गेट कैंसिल विथ सीएम, ग्राम विल गेट कैंसिल विथ ग्राम, बाकी सारे नंबर्स जो बच गए उनको लिख दिया जाएगा। सो 4 बचा है, ऊपर 10,000 हो जाएगा एंड नीचे 100 हो जाएगा। सो इट विल बिकम 40, और ये जो यूनिट हमने लिखा था इधर बॉक्स में वो बॉक्स वैसे ही लिखा हुआ है, ठीक है। चलिए सेकंड क्वेश्चन पे भी सेम ही चीज ट्राई करते हैं। सो सेकंड क्वेश्चन में उन्होंने कहा है कि हमारे पास वैल्यू है 128 केजी पर मीटर क्यूब, ऐसा है। इसको फिर से कन्वर्ट करना है, तो कन्वर्ट करने के लिए सबसे पहले तो ओरिजिनल वैल्यू लिख देते हैं 128 केजी पर मीटर क्यूब, ठीक है, इनटू और हम जो यूनिट की डिमांड की गई है वो लिखते हैं। तो यूनिट यहाँ पर कहा गया है 50 ग्राम्स, सो मास का यूनिट 50 ग्राम्स हो गया, और नीचे वॉल्यूम का यूनिट उन्होंने कहा है 25 सेंटीमीटर, सो 25 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। सो यहाँ पर भी हम लोग एग्जैक्टली उसका रिवर्स इनवर्स हम लोग लिख देते हैं। ओके, पर नाउ कैलकुलेशन में थोड़ा सा यहाँ ध्यान देना होगा, क्योंकि ग्राम से ग्राम कैंसिल होगा, के बच जाएगा, उसी तरह सेंटीमीटर से सेंटीमीटर को ही कैंसिल कर, तो हमें यहाँ मीटर को सेंटीमीटर में और केजी को ग्राम में लिखना पड़ेगा। तो एक लाइन और लिखना पड़ेगा 128 केजी को क्या लिख सकते हैं 1000 ग्राम, ऊपर 25 सेंटीमीटर का क्यूब जो है वो तो रहेगा ही, डिवाइडेड बाय नीचे मीटर को हम लोग 1000 मीटर को 100 सेंटीमीटर लिखेंगे, सो 100 सेंटीमीटर का क्यूब इंटू 50 ग्राम। अब आसानी से आप कैंसिल कर सकते हैं, सो ग्राम से ग्राम कैंसिल हो जाएगा, सीएम क्यूब से सीएम क्यूब कैंसिल हो जाएगा, बाकी सारे नंबर्स लिख लेते हैं। सो 128 इंटू ये क्या है 1000, सो 1000 इंटू 25 इंटू 25 इंटू 25 डिवाइड बाय नीचे भी आ जाएगा 100 इंटू 100 इंटू 100 इंटू 50। सो कुछ चीजें कैंसिल करते चले जाते हैं। सो ये तो 25 को 50 से कैंसिल करते हैं 2 बार में, 25 से इसको कैंसिल करते हैं 4 बार में, इस 25 को इससे कैंसिल करते हैं 4 बार में, दो जीरोज को कैंसिल कर देते हैं, नीचे 4 4 और 2 है, 4 चौके 16 दूनी 32, सो इस 32 को डायरेक्ट इससे कैंसिल कर देंगे 4 बार में, ठीक है ना। तो सो ऊपर बचा क्या, सिर्फ 4 और एक जीरो बचा हुआ है, वो 1000 का एक जीरो बचा हुआ है, सो ऊपर 40, सो आंसर फिर से 40 आ गया, ठीक है।
सो जो आपका कन्वेंशनल मेथड है उस कन्वेंशनल मेथड से हमेशा कैलकुलेशन कर सकते हैं, बट वो टाइम कंज्यूमिंग होता है। इस वाले मेथड में अगर आपका कैलकुलेशन फास्ट है, सो मे बी पॉसिबल कि आपको कुछ लिखने की जरूरत ना पड़े, आप सिर्फ देख के ही कैंसिल कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ हमने केजी और इन सब का वैल्यू पुट किया, आपको अगर सिंपली पता हो कि 25 को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए कितने से मल्टीप्लाई करना है तो डायरेक्ट यहीं पे कैंसिल कर सकते हैं। इसी तरह 50 ग्राम को केजी में कन्वर्ट करने के लिए 20 से मल्टीप्लाई कर देंगे, कैंसिल हो जाएगा। तो आप यहाँ डायरेक्ट भी कैंसिल कर सकते हैं, और 2-3 बार ट्राई करने के बाद ये हो जाता है। ओके, चलिए।